गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ यूनिट का एक और टॉपिक करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ निर्वचन। लॉरेंज रूपांतरण आपने पढ़े ही हुए हैं, आपको पता है। जो 4 इक्वेशन होती हैं वो तब प्राप्त किए जाते हैं जब कोई निर्देश तंत्र एस डैश एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में एक नियत वेग v से गतिशील हो। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांकों दोनों तंत्रों में उनमें संबंध व्यक्त करने वाले जो समीकरण है वो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए सबसे पहले हम ये लेते हैं, एक एस तंत्र लेते हैं एक्स वाई और जेड, और एक और तंत्र लेते हैं एस डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसकी एक्सिस हैं। और हम ये मानते हैं कि जेड और जेड डैश अक्ष दोनों तंत्रों की संपाती हैं, और एस डैश तंत्र एस तंत्र के सापेक्ष थीटा कोण से उसकी अक्ष घूमी हुई है। तो एस डैश स्थिर तंत्र है और एस के सापेक्ष उसकी एक्स डैश और वाई डैश जो अक्ष हैं वो थीटा कोण से झुकी हुई हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। एक्स और एक्स डैश के मध्य कोण थीटा है, इधर वाई और वाई डैश के कोण मध्य कोण थीटा है, तथा जेड और जेड डैश अक्ष संपाती है। अब मान लो P निर्देश तंत्र में किसी बिंदु S तंत्र में किसी बिंदु P के निर्देशांक हैं x y z, ठीक है ना। तो रोटेशन क्योंकि x y प्लेन में हो रहा है तो इसलिए हम ये दो निर्देशांक लेते हैं x y, और S डैश तंत्र में इस P बिंदु के निर्देशांक हम ले लेते हैं, परिवर्तित होकर क्या हो जाते हैं x डैश और y डैश। अब चित्र से हम देखें तो x डैश बराबर PD है ना। यहां से हम देखें x डैश, ये निर्देशांक क्या है PD के बराबर है, और OC के बराबर भी है ये, ठीक है ना। PD इज इक्वल टू OC, ये x डैश है। और y डैश कहाँ है, y डैश ये है, ठीक है ना। जैसे ये हो गया OD या PC इज इक्वल टू OD। ये चित्र में आसानी से समझा जा सकता है कि ये दोनों बराबर हैं, और किसके बराबर हैं y डैश के, और ये PD और OC ये भी बराबर है, किसके बराबर है x डैश निर्देशांक के, ठीक है। और z बराबर z डैश है ही, क्योंकि z और z डैश अक्ष जो है संपाती हैं। अब इस बिंदु A से PD के ऊपर हम एक लंब डालते हैं, ठीक है, जो OX डैश अक्ष को तो E पर काटता है और DP को कहाँ काटता है F पर। ये बिंदु F दिखा रखा है यहाँ पे, ये काटता है, ठीक। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं OAE, हम एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है, ये एंगल कितना है, ये वाला ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये इसका बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब हम इस चित्र में देखें तो एंगल OAE, O A और E, ये छोटा एंगल जो है ये एंगल, और EOA ये दोनों मिलके 90 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये एंगल 90 है। तो बचे हुए दोनों एंगल इस त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के क्या होने चाहिए, ये भी 90 के बराबर। इसी तरह एंगल OAE और EAP ये भी क्या है, ये भी 90 के बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये थीटा हम देखें कौन सा एंगल है, एंगल EOA ये एंगल थीटा है, और EAP
EAP। ये इस कारण से क्या हो जाएगा, ये भी थीटा के बराबर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं और किसके बराबर हैं, थीटा के बराबर। ये आसानी से हम इस फिगर की ज्यामिति से समझ सकते हैं। अब इस ट्राइंगल OAE में देखें तो OE यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OE अपॉन OA इज इक्वल टू कॉस थीटा। इससे क्या आ जाएगा, OE इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। इसी तरह AE अपॉन OA यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो AE परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि ये एंगल 90 है, अपॉन OA हाइपोटेन्यूज। AE अपॉन OA इज इक्वल टू साइन थीटा या AE इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, ये हमने निकाल लिया। इसी तरह एक और समकोण त्रिभुज हम देखें FAP। ठीक है ना, ये देखें तो यहाँ पे ये 90 है ना, FP यहाँ पर ये 90 बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि AF ये क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया FP, और AP ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, तो इसमें भी हम इसी तरह देखेंगे तो क्या पाएंगे कि AF अपॉन AP कॉस थीटा होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AF आ जाएगा y कॉस थीटा। इसी तरह PF अपॉन AP यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, या PF इज इक्वल टू AP साइन थीटा, और AP क्या है, y है, तो y साइन थीटा। इसी तरह ये AP कॉस थीटा हुआ तो AP y है, तो ये हो गया y कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम देखें कि x डैश जो निर्देशांक है वो किसके बराबर है। ये देखो x डैश यानी D से लेके और P तक ये x डैश है। अब ये काय से बना हुआ है, PD PF प्लस FD। ये देखो P से F और F से D, तो इन दोनों के योग से ये बना हुआ है ना। और इधर से लें ये तो क्या हो जाएगा, PF प्लस OE। PF ये एज इट इज, और DF और OE एक समान है, तो DF को हम काय से रिप्लेस कर सकते हैं, OE से। तो PF और OE इन दोनों के योग से x डैश बना है। ठीक है, तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं चित्र से, x डैश इज इक्वल टू PF प्लस OE। अब PF और OE के हम मान रख दें। PF क्या है, y साइन थीटा, तो ये रख दिया हमने y साइन थीटा, है ना। और OE क्या है, x कॉस थीटा। OE इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, ये यहां से रख दिया। तो S तंत्र के निर्देशांकों x और y की टर्म्स में S डैश का निर्देशांक x डैश क्या आ जाता है, x डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। इसी प्रकार से y डैश चित्र से देखें तो y डैश किसके बराबर है, देखो y डैश ये है PC के बराबर है, y डैश इज इक्वल टू PC। ठीक है, और PC क्या है, EF। PC इज इक्वल टू EF, ये देखो इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, है ना। और EF इज इक्वल टू AF माइनस A। AF यहाँ से यहाँ तक पूरा, और इसमें से ये छोटा पीस निकाल दें AE, तो ये EF के बराबर आ जाएगा। तो y डैश हमारा हम देखते हैं चित्र से, y डैश इज इक्वल टू AF माइनस AE। अब AF की वैल्यू रख देते हैं। AF की वैल्यू क्या है, y cos थीटा, तो ये रख दिया हमने y cos थीटा। और AE है x साइन थीटा, A इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू हमने रख दी, तो हमारे पास y डैश भी आ जाता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो s और s डैश के निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण क्या आ जाएंगे हमारे पास, फाइनली x डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और y डैश इज इक्वल टू y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है ना, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं कि अगर कोई दो निर्देश तंत्र हैं, उनकी एक अक्ष z अक्ष तो संपाती है और बाकी दोनों अक्ष x और y
और एक्स डैश वाई डैश वो थीटा कोण से झुकी हुई हो एस डैश निर्देश तंत्र की, तो रूपांतरण समीकरण ये प्राप्त होते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर में भी आपने निकाला होगा। इसको हम सारणिक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश इधर से ले लिए और इधर कोफिशिएंट क्या आ गए, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर एक्स का क्या आ गया माइनस साइन थीटा, कॉस का वाई का आ गया कॉस थीटा, और ये एक्स वाई इधर आ गया। तो सारणिक रूप में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉरेंज रूपांतरण भी क्या इसी तरह के रूपांतरण में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लॉरेंज रूपांतरण जो है, देखो क्या होता है, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस बी टी, एक्स डैश क्या होता है गामा एक्स माइनस बी टी, और जो टाइम वाला है वो क्या होता है टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों रूपांतरण हम लेते हैं लॉरेंज के, पहला और लास्ट वाला। अब इसमें हम क्या करें, गामा अपने को पता है, इसमें क्या है इसकी वैल्यू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम थीटा जो कोण, जितने कोण से झुकी हुई है अक्ष, उसको हम ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आई वी बाई सी, यानी tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया आई वी बाई सी। अगर हम ये ले लें तो गामा क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1/√, ये यहां से हम देखें तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी ये आ गया ये आ गया कॉस थीटा। यानी गामा को हम बराबर किसके रख सकते हैं कॉस थीटा के लॉरेंज रूपांतरणों में। इसी तरह से ये मल्टीपल, यानी गामा को आई वी बाई सी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि tan आई वी बाई सी की जगह क्या लिख सकते हैं tan थीटा, तो आई वी बाई सी की जगह tan थीटा, गामा की जगह कॉस थीटा, तो ये बराबर काय के आ गया साइन थीटा के, साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो गए, है ना। जहां आई आपको पता ही है √-1 होता है। अब अपन देखें कि लॉरेंज रूपांतरण में ये कैसे मान रखे जा सकते हैं। पहला रूपांतरण देखें, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, ठीक है। इसमें हम क्या करें कि इसको थोड़ा सा देखो चेंज करते हैं, गामा ब्रैकेट में एक्स को एज इट इज और -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर रख दिया, है ना, v एज इट इज और t भी एज इट इज, और c से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया है। अब ये क्या आ गया एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स एज इट इज, फिर आई स्क्वायर में से एक आई लेके आई सी टी ये यहाँ लिख लिया, बाकी एक आई के साथ v बाई सी लगा दिए, तो ये आई v बाई सी ये आ गया, ठीक है। अब हमें पता है, इसके बाद हम देखो इस पे आ जाएं, ये इसको खोलेंगे तो क्या आएगा गामा एक्स, और गामा क्या है कॉस थीटा, तो ये हो गया एक्स कॉस थीटा प्लस आई सी टी एज इट इज, और आई वी गामा आई वी बाई सी ये क्या है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस आई सी टी साइन थीटा। तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो गई पहली वाली लॉरेंज रूपांतरण की। इसी तरह से जो समय वाली है वो लॉरेंज रूपांतरण क्या है, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। इसमें आई सी से इसको दोनों तरफ गुणा कर देते हैं इस समीकरण को, तो क्या आ जाएगा आई सी टी डैश इज इक्वल टू गामा आई सी टी, आई सी से गुणा किया है ना, तो ये आई सी टी हो जाएगा, तो देखो ये आ गया आई सी टी। अब ये वाला, इसमें माइनस तो है ही और आई सी से गुणा किया है, तो ये आई आ गया, और एक सी इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो नीचे एक सी रह जाएगा, और वी एज इट इज है, और गामा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स एज इट इज है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हम देखें कि आई वी बाई सी इंटू गामा क्या है साइन थीटा है, तो वो वैल्यू हमने रख दी यहाँ से साइन थीटा, है ना, तो ये हो गया माइनस एक्स साइन थीटा प्लस आई सी टी एज इट इज, और गामा है कॉस थीटा। तो दूसरी समीकरण हमारे पास ये आ गई, आई सी टी डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस आई सी टी कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को हम सारणिक रूप में लिख दें तो क्या आएगा, इधर तो आ गया एक्स डैश और आई सी टी डैश इज इक्वल टू,
अब इनके कोफिशिएंट लिखे हमने, है ना, x का लिखा तो cos थीटा, है ना, y का लिखा तो sin थीटा, उसके बाद फिर हमने x का लिखा, है ना, तो ये आया माइनस साइन थीटा, और ये आ गया ICT का cos थीटा, और इधर आ गए x और ICT। अब ये लॉरेंज रूपांतरण से हमें प्राप्त हुए, है ना। तो इस ये जो सारणिक रूप है और ऊपर जो हमें ये सारणिक रूप प्राप्त हुआ था, ये इन दोनों की अगर अपन तुलना करें तो बहुत आसानी से हम देख पा रहे हैं कि x डैश तो x डैश एज इट इज है, और y डैश की जगह हम अक्ष कौन सी ले लें, समय वाली अक्ष, यानी ICT डैश, तो ये रूपांतरण हमें समान प्राप्त हो जाते हैं। लॉरेंज रूपांतरण जो है वो उस तरह से ही है जैसे S डैश तंत्र की जो समय अक्ष है उसको कितने कोण से घुमा दिया गया हो, थीटा कोण से, जिस थीटा कोण का मान क्या हो, tan इनवर्स IV/C, है ना। तो हम इसको इस तरह से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, इसको क्या कर सकते हैं, अर्थ इसका देख सकते हैं कि दोनों समीकरणों की तुलना से ये प्रेक्षित होता है कि ये समीकरणें जो हैं x तथा ICT अक्षों के थीटा कोण से, यानी tan इनवर्स IV/C से घूमने के उपरांत ये समीकरण प्राप्त हमें हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, ये जो दो अक्ष हैं x और ICT, इनके थीटा कोण से घूर्णन के समतुल्य है। तो इनको इस तरह से समझा जा सकता है। हैव ए नाइस